हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इस वीडियो को तसल्ली से देखना, समझना। आपके पास एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक मिलेंगे आपको। जब एक साथ किसी सेक्टर में मूवमेंट आता है ना, तो वो स्टॉक एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मिलते रहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। मतलब आपको जब ये पता लग जाएगा कि ये सेक्टर में मूव आने वाला है, तो उस सेक्टर को कुछ आगे आगे भागते हैं, कुछ थोड़ा सा मीडियम वे, कुछ थोड़ा लास्ट में भागते हैं। किसी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, किसी की स्पीड अभी स्लो है, थोड़ा टाइम में तेज होने वाली है। तो वो सारे आपको मतलब कई दिनों तक एंजॉय मिलेगा, कई दिनों तक रैलीज मिलेंगी। अब आपकी मर्जी कहां पे आप लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। लेकिन ये समझना जरूर है कि क्या वो सेक्टर स्पेसिफिक रैली है, क्या वो स्टॉक स्पेसिफिक रैली है। अब आप कहोगे यार इससे क्या मतलब सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक से। तो चलिए समझते हैं। यही समझने के लिए वीडियो आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, तसल्ली से देखिए। और वीडियो अगर आप इसको समझ पाए तो कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करना, ताकि हम भी यहाँ पे जो मेहनत कर रहे हैं वीडियो क्रिएट करने का, ये आपके लिए लर्निंग के लिए, तो हमें भी ऐसा लगे कि हाँ किसी की ये समझ में आया है। तो कमेंट जरूर करें। और फिलहाल मैं आपको लेके जा रहा हूँ सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट में। अब मैं कोई और सेक्टर नहीं बल्कि पेपर सेक्टर के स्टॉक की बात करेंगे। आप देखो, पेपर सेक्टर जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, तमिल न्यूज प्रिंट, आंध्रा पेपर, शशाय पेपर, सेठिया इंडस्ट्रीज, इमामी पेपर, बहुत सारे पेपर के स्टॉक्स हैं। ज्यादा बड़े ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स हैं, कम कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक है। अब ठीक कुछ दिन पहले 18 जुलाई को कुछ ऐसा हुआ, खास करके टीएनपीएल, आंध्रा पेपर, इनमें कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे देखने को मिली 18 जुलाई के स्पेसिफिक। और जब उस पर्टिकुलर सेक्टर को भी हमने देखा, बाकी सारे स्टॉक्स एक तरीके का मूव क्रिएट कर रहे थे, एक तरीके का सेटअप बना के दे रहे थे, बिल्कुल एक तरीका। अगर आप सारे स्टॉक्स से मेरा मतलब है कि 100% नहीं, मेजोरिटी, मोर देन 60%, मोर देन 70%, मोर देन 80%, अगर आप देखोगे एक तरीके का मूव क्रिएट कर रहे थे। और हमने आपको काफी डिटेल में 18 जुलाई को ही यहाँ पे बताया था कि हाँ यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो रहा है, ये पेपर स्टॉक्स जो है मोमेंटम में आ गए हैं। अब इनके ऊपर नजरें बनाए रखना, क्योंकि ये आपको देंगे अपॉर्चुनिटी बढ़िया वाली। अब ये पेपर स्टॉक का, और मैं आपको यही कहूँ, इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा अब तक 18 जुलाई वाले को, जल्दी से करंट वीडियो को रोक के इस वीडियो को देखिए। 18 जुलाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर आई बटन पे जाके वीडियो का डिटेल है, आप देख सकते हो। दोनों को क्लिक कीजिए, दोनों को, और देखिए। अब चलते हैं करंट सिचुएशन में। एक एक स्टॉक को देखेंगे और समझोगे आप खुद समझोगे क्यों, कि किस तरीके से सेक्टर स्पेसिफिक रैली आती है। जेके पेपर के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैंने 2-3 चार्ट अपने लिए ऑलरेडी ओपन कर रखे हैं। जेके पेपर, क्योंकि यहां पे अगर आप तसल्ली से देखोगे, समझोगे, यही नहीं, जब भी सेक्टर स्पेसिफिक रैली आती है, ध्यान रखें आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रैली होती है। ये मूव जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अच्छा खासा मूव होता है। यहां पर अगर आप देखो, ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, ये है लीडर। तो 18 जुलाई की अगर मैं डेट की बात करूं, तो ये कंसोलिडेशन फेज, अमेजिंग। और उसके बाद देखिए क्या बढ़िया रैली आई कि नहीं आई। अगर आप इसी पार्ट को देखोगे, तसल्ली से समझने की कोशिश करोगे, तो ये सिचुएशन। अब 18 जुलाई को मैं आपको लेके चलता हूँ। ये कैंडल बनी थी 18-19 की, ये देखिए, और ये कंसोलिडेशन। अब आपके लिए ये कंसोलिडेशन का आपको पता ही, हम क्या देखते हैं यहाँ पे, कंसोलिडेशन 200 SMA से ऊपर, RSI, MACD, बस एक तो ये है, दिख गया पहला स्टॉक। ठीक है, समझ गए होंगे आप। बंद करते हैं इसको, अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक मूव, ध्यान देना, इस चीज की बात हो रही है, सेक्टर स्पेसिफिक मूव की बात हो रही है। तो आपको अब जो देखना है, ये देखिए, मंथली की करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, 360 का प्राइस। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर मुझे ये देखने को मिलता है जब भी इस तरीके का मूव अगर देखा जाए। ये देखिए, और यहाँ पे कई बार इक्वल पे चले जाता है, कई बार ये हल्का सा नीचे रहता है, लेकिन ये करेक्शन होती है। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वाह वाला मूव होता है ये हल्का सा लिक्विडिटी ग्रैब। ये मूव आपको देखने को मिल जाए, चाहे यहाँ पे या टॉप पे। इसको मैं कहता हूं अपनी टर्मिनोलॉजी में लिक्विडिटी ग्रैब। मतलब यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स थे, उनको ग्रैब कर लिया गया और विक्स की फॉर्मेशन होती है ऐसे वाली। और लेकिन इसकी जो सिचुएशन है वो समझने की कोशिश कीजिए। अब आप 18 जुलाई ये मूव देख रहे हैं, 18 जुलाई का मूव, बस इसीलिए 18 की शाम को आपके लिए वीडियो क्रिएट किया, क्योंकि ये जो मूव दिखा ना, ये कैंडल जो दिखी, ये अपने आप में इंप्रेस करने वाली कैंडल थी, और वो भी सुपर मोमेंटम एरिया में। बस आप देखो कितना बड़ा मूव। ये ऑलरेडी तब से लेके अब तक, 18 जुलाई से लेके अब तक, ये 50% से ऊपर भाग रहा है।
देखिए ये तो दो स्टॉक हमने बात करी। अब सेक्टर स्पेसिफिक मूव देख रहे हो, सब में एक तरीके का फॉर्मेशन है। कोई मतलब कोई ऐसा नहीं कि ये मूव बहुत आसानी से समझ में आता है अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करते हो रेगुलर बेसिस पे स्टॉक्स को। तो अब चलते हैं टीएनपीएल की तरफ। टीएनपीएल है ये, इसके बारे में तो हमने काफी डिटेल में बात भी करी थी पिछले वीडियो में। देखिए टीएनपीएल, अब टीएनपीएल को देखिए, आपको हो गया वाह। कहानी देखिए, मंथली की करेक्शन रेजोल्यूशन, ये वाला स्वीप, ये देखिए। अब समझने की कोशिश करना बिल्कुल। लिक्विडिटी ग्रैब, हाई हायर हाई, ये लो। यहां पे तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सिचुएशन देख रहा आपको यार, वाह। तीसरा स्टॉक आ गया, सेक्टर स्पेसिफिक मूव की बात हो रही है। तीसरा स्टॉक हमारे पास आ गया। कौन सा स्टॉक आ गया? तीसरा। अब ये देखिए इस स्टॉक को, यहां पे देखिए टीएनपीएल की बात हो रही थी। ये जो मूव बना था, बड़ी कैंडल बनी थी, आपको यार वाह कितनी बढ़िया। अभी यही नहीं रुकेंगे और आगे चलेंगे। आंध्रा पेपर को तो देखें, आंध्रा पेपर को। लेकिन आपको यार क्या अभी भी कहीं पे जो है सिचुएशन बची हुई है? आंध्रा पेपर, अब आप देखिए यहां ये 18 का मूव और उसके बाद कंसोलिडेशन, ये लेट भागा है। जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे भाग गए। कुछ आगे आगे भागेंगे, कुछ पीछे पीछे आएंगे, कुछ अभी तक और मौके आपके लिए पड़े होंगे। बस आपको देखना है कि हाँ कहां पे मौके बन रहे हैं। ये देखिए कंसोलिडेशन, देख रहे हो पार्ट को। आंध्रा पेपर कहां भागा देखिए। कई सारे व्यूअर ने उस वीडियो को देखने के बाद कमेंट भी किया था, भाई हमें तो आंध्रा पेपर जो है लाइमलाइट में रखा हुआ है। मेन हमारा टारगेट क्या था, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हम मंथली की करेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे थे। उसको अंडरस्टैंड करके वीकली के बेसिस पे, डेली के बेसिस पे उसको समझ के रिजॉल्व होने का इंतजार करके लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश। शेषाय पेपर यही नहीं रुकेंगे। देखिए बिल्कुल अभी मैं आपको एक एक स्टॉक के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा जितने मैक्सिमम हम कवर कर सकते हैं। शेषाय पेपर देखिए 18 कहां पे है, ये रहा। और कहां तक पहुंच चुका है? 253। 18 पे कहां पे? 204। आपको गया इतना कम, 204 से 253 पहुंच गया। अमेजिंग है कि नहीं है? वाह। अब चलिए अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। सेम कहानी सब जगह है। सेठिया इंडस्ट्रीज को समझते हैं। कहीं पे अगर ये चीज नहीं हो रही होगी, जैसे सेठिया इंडस्ट्रीज बिल्कुल नीचे है, ऊपर है नहीं, सुपर मोमेंटम एरिया में है नहीं, कोई नहीं, यू कैन अवॉइड इट। इसलिए मैंने सेठिया इंडस्ट्रीज के सामने भी ये भी आपने देखा, यू कैन अवॉइडेड। आपको पता है 4-5 स्टॉक्स हमारे। इमामी पेपर को देखेंगे भी, इमामी पेपर को देखते हैं। देखिए ये देखिए, अब आप सेक्टर स्पेसिफिक मूव, वही सिचुएशन, पॉजिटिविटी 156 का एंट्री। आपको यार ये तो ये कब, ये कितनी लेट आ गया, ये अभी 29 जुलाई को स्टार्ट हुआ मूव होना। तो ऐसा नहीं, देखिए कुछ पहले भाग गए, कुछ अब भाग रहे हैं, आप देख सकते हो कि। अब अगले स्टॉक को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या ओरिएंट पेपर को देख लेते हैं। ओरिएंट पेपर क्या ये भागने वाला है? आपको यार क्या ये बचा हुआ है इसमें कुछ? देख सकते हो आप, ऑलरेडी एक बढ़िया मूव, लेकिन 200 SMA से नीचे है। तो अगर आपको रिस्क लग रहा है, यू कैन अवॉइड इट। जहां पे रिस्क लग रहा है यू कैन अवॉइड इट। पद्मजी पेपर को देखते, देखिए ये देख रहे हो, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन 200 SMA से एक रैली आ चुकी है, लेकिन अभी पुल बैक चल रहा है। जरा ध्यान देना, ये पुल बैक चल रहा है, जो तैयारी चल रही है। ये स्टॉक अभी बड़ी रैली इसने नहीं दिखाई है, क्योंकि इसका जो रिजेक्शन लेवल है आप देख सकते हो क्लियरली, उसको ये पार नहीं कर पा रहा है। तो तैयारी पूरी यहाँ पे अगले हफ्तों के लिए, क्योंकि ये सिचुएशन एक चैनल की तरफ फॉर्म हो रही है। तो ये रडार में रहने वाला है, क्योंकि बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ से सेलिंग हुई है। अगर इसको पार करना होगा ऊपर, तो और बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे। 200 SMA से ऊपर सुपर मोमेंटम एरिया में सब कुछ हो रहा है, तो ध्यान देने वाली बात है पद्मजी पेपर की। जरूर ये बड़ा वॉल्यूम थोड़ा सा रिस्की आपको जरूर लग रहा है, लेकिन इन कंपैरिजन टू दीज मूव्स जरा देखिए कैसी सिचुएशन है। वॉल्यूम को देखिए, ये सिचुएशन आपको बदलती हुई दिख सकती है बड़े वॉल्यूम के साथ। तो आने वाला टाइम, क्योंकि पुल बैक हुआ है, इससे भी बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। पद्मजी पेपर अभी नहीं भागा, अभी शुरू है। ये देखिए एनआर अग्रवाल को समझने की कोशिश करते हैं, क्या यहाँ पे कैसी सिचुएशन बनी थी, एक एक करके ध्यान देखना। अमेजिंग। तो अब आपने यहाँ पे मेजॉरिटी और स्टॉक आपको चाहिए तो और देखते, देखिए स्टार पेपर को देखते हैं। इसमें से स्टार पेपर, रुचिरा पेपर, दोनों को देखेंगे। मैं यहाँ पे कुछ कुछ स्टॉक्स आपको दिखा रहा हूँ, काफी डिटेल में हमने स्टॉक्स को देख लिया। आप देखिए स्टार पेपर अमेजिंग, आपको गए वाह 165 181 तक ही गया अभी तो ये। और रुचिरा पेपर को और देखेंगे, फिर आप बाकी के आप भी देखोगे कि क्या। अब देखिए आपने यहाँ पे देखा, हमने मेजॉरिटी के स्टॉक्स लिए। रुचिरा पेपर देखिए, हमने मेजॉरिटी के स्टॉक्स लिए। अगर मैं टॉप 10 की बात करूं या टॉप 15 की बात करूं, इसमें 60%, 70%, 80%, मतलब मोर देन 60-70% आपने देखा कि सबने एक तरीके का स्ट्रक्चर बनाया। और वो एक तरीके का स्ट्रक्चर कैसा था वो आपने देखा। सुपर मोमेंटम एरिया में ये एक तरीके का स्ट्रक्चर सबने बनाया कि नहीं बनाया? बस
जब आप किसी सेक्टर को एनालाइज करते हो तो ये चीज समझ लेना, अगर ये चीज समझ लेना तो मतलब एंजॉय एंजॉय अगले हफ्तों अगले महीने तक जो चलने वाला। आप देख सकते हो यहाँ पे 18 जुलाई, और अभी कितने ही दिन हुआ 18 जुलाई को ये कंसोलिडेशन पार हुई और ये आपको, लेकिन अब आपको क्या है, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है ये रडार में कैसे आता है। देखिए रडार में आने का रीजन भी आपको बताता हूं। देखिए जब कहीं पे भी मंथली की करेक्शन चल रही होती है ना, ये स्टॉक ये एक दिन से रडार में नहीं रहते हैं। ये स्टॉक्स हमारे रडार में इस रैली के बाद से ये स्टॉक रडार में रहे कि भाई कब ये लेवल 360 का ये जो बना है, क्योंकि ये आप देखोगे बहुत ही लंबी विक वाली कैंडल बनी है, विक वाली, ये अब ये है रडार में। अब इसके लिए आप अलर्ट्स लगा सकते हो कि भाई जैसे ही आपके जो ये लीडर स्टॉक्स हैं ये इन लेवल को पार करेंगे, इन लेवल तक पहुंचेंगे, कंसोलिडेशन दिखाएंगे, इस तरीके का मूव देंगे, बस अलर्ट आपके पास आ जाता है। अलर्ट आपके पास आ जाता है, आप जीरोधा में अलर्ट लगा सकते हो, कहीं पे भी अलर्ट लगा सकते हो, हर जगह लगते हैं। अलर्ट आपके पास आ जाता है, उसके बाद आप कहोगे वाह। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको डेली स्टॉक्स देखने हैं, लेकिन हाँ एक बार आपको पता है कि हाँ इस तरीके का मूव बन रहा है मंथ एंड पे, जैसे ही आपने देखा और आपको पास से स्ट्रक्चर आ जाता है, तो ये देख सकते हो आप। ये जून के मंथ एंड ने ही दिखा दिया था कि हाँ ये स्टॉक में कुछ डिफरेंट होने वाला है, तो तैयारी रखना है इनके अंदर। और इस तरीके से बाकी स्टॉक को आप जो इसके पीयर ग्रुप के स्टॉक है, यानी कि इसके ग्रुप के स्टॉक औरों को भी एनालाइज कर सकते हो। तो ये आपने ओवरऑल देखा सेक्टर स्पेसिफिक मूव वाला। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या कुछ सीखने को मिला इस वीडियो के माध्यम से? और आपके लिए होमवर्क क्या है इस वीडियो के बाद? बस सेक्टर स्पेसिफिक मूव जब भी आपको देखने को मिले, टॉप के 4-5 स्टॉक्स आपको उस तरीके का मूव, उसमें जो है मेजॉरिटी परसेंटेज उस तरीके का मूव बताएगी, एक सुपर मोमेंटम एरिया में, एक हाई प्रोबेबिलिटी हाई मोमेंटम एरिया में चीजें आपको दिखाएगी। तो इसका मतलब तैयारी पूरी है, एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक भागने वाले हैं। बस पैसा इकट्ठा करके रखो, मजे आने वाले हैं। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और टिप और रिकमेंडेशन से दूर भागिए, डिसीजन मेकिंग के पास आइए। और कैसे आओगे पास? लर्निंग से। और इसी के लिए आपके लिए तैयार है प्राइस सेक्शन की लर्निंग सीरीज। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके उसको भी देखिए, वहां पे ये सारी चीजें काफी डिटेल में समझा रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।